नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। एक पति पत्नी थे, तो गरीब पति पत्नी थे। तो एक दिन पत्नी ने कहा अपने पति से कि भाई कुछ तो कमा के लाओ। तो वो बोला पैसे ही नहीं है। तो वो पत्नी गई और पड़ोस से 50 रुपये लेके आई और अपने पति को दिए और कहने लगी कि जो है इससे डबल लेके आना, क्योंकि ये कल हमें वापस भी करने हैं। बोली ठीक है। पति गया तो पति थोड़ी दूर गया तो वहाँ पे लिखा था कि 10 रुपये में एक इतनी महत्वपूर्ण बात होगी कि जीवन सफल हो जाएगा। तो पति ने सोचा कि लाओ यहाँ घुस जाते हैं, देखते हैं 10 ही रुपये की तो बात है। अंदर गया, 10 रुपये निकाले और दिए वहाँ जो भी बैठा था उसको। तो उसने कहा कि भाई बताओ पहली बात। तो कहने लगा कि पहली बात ये है कि आपके सामने अगर कोई असहाय है और अपना काम नहीं कर पा रहा है और तुम कर पा रहे हो तो तुम उसको उसका काम कर दो, बस। तो उसने सोचा इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, 10 रुपये भी चले गए। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है। तो बोला कि दूसरी बात बताओ। तो बोला दूसरी बात ये है कि कभी भी अपनी पत्नी से सच नहीं बोलना। वो सोचने लगा ये कैसी बात बता रहे, पत्नी हमारी इतनी सेवा करती है, सब कुछ है, कह रहा सच नहीं बोलना। फिर भी सोचने लगा चलो अच्छा हो सकता है तीसरी बात में कुछ हो। उसने 10 रुपये और दिए, क्या अब बताओ। तो कहने लगे ये है कि अगर कभी भी राजा के उसमें फंस जाओ तो झूठ नहीं बोलना। अब वो बोला ये भी इसमें भी कोई खास बात नहीं है। फिर बच्चा बोला चौथी बात, फिर 10 रुपये दिए। तो कहें चौथी बात ये है कि किसी भी मतलब जहाँ कहीं भी कोई भी तुम नंगा मतलब इसके पास कपड़े ना हो उसको ढक देना। उसने सोचा ये भी कोई बात है, अरे कोई होएगा तो ऐसा तो हो ही जाएगा। उसने कहा अच्छा भैया 10 ही रुपये बचे हैं, 5वीं बात बता दो। बोला 5वीं बात ये है कि कहीं भी अगर तुम जा रहे हो और बीच में सत्संग मिले तो सत्संग में आधे ही घंटे चाहे बैठो पर बैठ जाना। अब उसको ये भी बात ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब पैसे ख़त्म हो गए। वो बाहर निकला और बाहर निकला और संयोग से क्या हुआ कि एक लंगड़ा उसको मिल गया। तो वो बार बार खड़ा हो रहा था, चल नहीं पा रहा था। तो उसने उस लंगड़े को उठाया और लंगड़े को उठाने के बाद में जहाँ उसको जाना था अपनी पीठ पे लाद के वहाँ पहुँचा दिया। तो लंगड़े ने क्या किया कि उसके पास एक असरपियों की थी पोटली, उसने वो दे दिया, पोटली ले ली। अब जब पोटली ले ली उसने देखा कि अरे पोटली में तो असरपी है। पहले उसने मना किया तो बोला नहीं, लंगड़ा बोला मेरे काम की नहीं, तुम रख लो। वो पोटली लेके घर आया, अपनी वाइफ को दिया और जब वाइफ को दिया तो उसने पूछा अरे इतने पैसे कहाँ से ले आए। तो उसको उसकी बात याद आ गई दूसरी वाली की, अरे पत्नी से सही नहीं बोलना था चाहिए। तो बोला कि ऐसा है एक पेड़ था पीपल का, तो वहाँ हमने अपना मत्था फोड़ा तो ऊपर से पैसे गिरने लगे तो हमने उठा लिए। बोली ठीक है। बड़ी खुशी खुशी मन से 50 रुपये लेके पड़ोसिन के पास गई। बोली लो 50 रुपये। पड़ोसिन बोली इतनी जल्दी कल दे देती। बोले नहीं अब तो हम भी जो है अमीर हम बन गए, हमारे पास भी बहुत पैसे हो गए। तो बोले वो कैसे, रातों रात कैसे तुम अमीर हो गए। तो उसने बताया कि एक पेड़ है वहाँ पे मत्था फोड़ो तो पैसे जो है गिरते हैं। अब धीरे धीरे सारे लोग जाने लगे। उसने अपने पति से कहा फिर दूसरे ने, और जो कोई जाए मत्था फोड़े उसके जो है चोट लग जाए। ये बात राजा तक पहुँच गई। तो राजा ने भाई खबर मतलब बोला कि पता लगाओ कि ऐसा किसने कहा। तो फिर वही आदमी आया और उसको राजा के पास चला गया। अब उसको फिर तीसरी बात याद आ गई कि उस राजा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसने फिर राजा से कहा, सारी बात सही सही बता दी कि हम ऐसे ऐसे गए थे तो ऐसा था हमारे पास। तो राजा को बड़ा उस पर दया आ गई कि ये तो बड़ा सत्यवादी है, बहुत अच्छा है। तो राजा बोला ऐसा है कि तुम हमारे यहाँ चौकीदारी कर लो, इतने ईमानदार हो। बोला ठीक है। चौकीदारी करने लगा, बस पे तो दिन बहुर गए तो करने लगा। फिर एक दिन उसने क्या देखा कि बाहर जो है दरबार के बाहर एक कोई व्यक्ति था, बड़ा कांप रहा था जाड़े में। तो उसने अपना कम्बल उसको दे दिया। राजा उठा सुबह तो राजा ने कहा कि अरे ये तो ऐसे ही पड़ा है। तो राजा ने कहा तुम्हारा कम्बल कहाँ है। तो उसने बता दिया कि हम तो कपड़े पहने हैं पर ये बिल्कुल नहीं पहने, इसलिए हमने इसको अपना कम्बल दे दिया। राजा और खुश हो गया कि यार ये तो बड़ा दिलदार है, कोई बात नहीं, रहने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि राजा ने अपनी रानी के लिए बोला कि ऐसा है चलो हम रानी के लिए गजरा ले आए चल के। तो रानी के लिए जब गजरा लेने के लिए गया तो उधर रानी जो थी वो लालची थी, उसने सुन लिया ये बात। तो उसने अपने भाई से कहा कि उससे कि जाओ माली से कह देना कि जो कोई भी तुम्हारे यहाँ लेने आए उसका सर काट के हमें दे देना, उसी में फूल में सजा के, तो हम तुम्हें जो है काफ़ी इनाम देंगे। बोला ठीक है। अब दोनों की भाई की और उसकी माली की बात हो गई और ये धर ये इसके साथ गया और बीच में सत्संग होने लगा।
तो उसने कहा कि आप बुरा ना माने तो आधे घंटे सत्संग में बैठ जाओ। राजा भी बैठ गया, उसकी बात सुन के सत्संग करने लगा। उसी बीच उसका भाई चला गया वहाँ पे। अब भाई चला गया तो माली ने समझा कि ये राजा ही है, तो उसने मार दिया उसको, गला काट के, और उसमें बाकायदा सजा के जैसे उसने कहा था वो ले आई। अब जब लेके आई रानी बड़ी उत्सुकता से कि राजा का सर कट गया, अब तो सारा राजपाट हमारा होगा। और जब देखा कि उधर से राजा भी आ रहे हैं गजरा लेके, तो नहीं, राजा खाली ही हाथ आ रहे थे, क्योंकि जब राजा गए तो राजा से उसने कहा माया कि जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया, फूल गए। तो राजा चले आए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। जब राजा आए और रानी इधर उत्सुकता से आई, फिर रानी ने जब राजा को देखा तो रानी बोली आप कैसे? बोले कैसे का क्या मतलब? फिर बोले देखें फूल। जब फूल में देखा तो उसके भाई का सर कटा, वो रोने लगी कि ये कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। माली को बुलाया गया, कह भाई ये क्या, तुमने ये क्या किया? वो बोला मेरी कोई गलती नहीं है, ये रानी ने कहा था राजा का सर काट देना, अब हमने तो कभी राजा को देखा ही नहीं था, तो इसलिए जो गया उसका सर काट दिया। तो फिर उसी समय जो था राजा को वैराग हो गया। राजा बोला इस रानी के लिए हमने सारी जिंदगी दे दी, उसको इतना लालच था कि उसने हमारे मारने के लिए, मतलब सर कटाने के लिए पैसे दिए, उसने सब कुछ छोड़ के रानी को भी नहीं दिया, वही जो चौकीदार था उसको दे के और अपना जंगल चला गया तपस्या करने के लिए। कहानी का तात्पर्य है कि जब सही नीयत से सही कर्म करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, भले धीरे मिले। वेरी गुड।